हे एवरीवन, हाय। कैसे हो? ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास चार्ज थे। हमने देखा था टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट जस्ट से मेरे पास दो चार्जेस हैं, फर्स्ट है Q1 और सेकंड है Q2। अगर Q1 और Q2 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको पता है Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आएगा। और अगर Q1 नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, तो आपको पता है फिर भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और उन दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आप क्या कहेंगे उन चार्जेस के बारे में कि बेटा वो चार्जेस कैसे हैं? तो आपका आंसर होगा दोज चार्जेस आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। ओके। जैसे मैं आपको दे दूं दो स्फेयर, एक के ऊपर चार्ज -3 कूलम, एक के ऊपर चार्ज -10 कूलम। तो चार्जेस का जल्दी से प्रोडक्ट करवा लो, फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज मल्टीप्लाई करवा लो। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है देन दे आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। काफ़ी कॉमन सी बात है, यहाँ कुछ सीखने वाला नहीं है। लेकिन इसे एग्जाम में कैसे दिया जाता है? Q1 इंटू Q2 दो चार्जेस हैं और दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस को ऐसे डिनोट किया जा सकता है। व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट अनलाइक चार्जेस, तो अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, लेट जस्ट से एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जीरो से छोटे होते हैं, तो इन्हें लेस देन जीरो भी कहा जा सकता है। तो अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स दोज चार्जेस आर कॉल्ड अनलाइक चार्जेस। ओके, बस। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है। आपने सुना होगा लाइक चार्जेस, यानी मान लो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल? लाइक चार्जेस रिपेल, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नॉट ऑलवेज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमेशा सच नहीं है, हमेशा होल्ड नहीं करेगी। दैट मीन्स कुछ पॉइंट्स पे आप देखेंगे कि दो लाइक चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट की क्या दी जाती है कि लाइक पॉजिटिव चार्जेस, ये तो आपके पास होने ही चाहिए, लेकिन वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। सो आपको ये क्या कहना चाहिए? लाइक पॉइंट चार्जेस। ओके, दोनों चार्ज पॉइंट होने चाहिए, और अगर लाइक हुए, एक जैसे हुए, तो रिपेल करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है ऑलवेज ट्रू है। तो चलो जल्दी से एक बार देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों क्या है? पॉइंट साइज के। बोले तो दोनों बिल्कुल पिद्दी पिद्दी हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? हमेशा यहाँ पे रिपल्शन आएगा, ऑलवेज। सो लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक बॉडी है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी हो गई, और इस बॉडी पे मैंने एक बहुत छोटा चार्ज +1 माइक्रोकूलम इतना दे दिया। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा चार्ज है। और मैंने क्या किया? मैंने इसके बिल्कुल पास एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, और ये नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन करेंटली मैं यहाँ लाइक चार्जेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं इन दोनों चार्जेस को एक जैसा ही लेना पसंद करूँगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रखो, ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव रखो। ये जो चार्ज है सेकेंड वन, ये हमारे पास पॉइंट साइज का है। ठीक है, और जबकि वो जो चार्ज मैंने लिया है ग्रीन वाला, ये बॉडी का है। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट चार्ज है ये बहुत लार्ज है, आप देख सकते हैं ये वाला 1 माइक्रोकूलम है, ये वाला 1 कूलम है, तो मिलियन टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या रिपेल करेगा? इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। और दूसरी बॉडी हमारे पास कैसी है? कंडक्टर। तो हमें पता है एक कंडक्टर के ऊपर चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं, तो जो इस पे छोटे छोटे चार्जेस थे
कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर, ये दूर भाग जाएंगे। नेक्स्ट, अब आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इंडक्शन इफेक्ट भी दिखाएगा। तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज इस साइड आने लग जाएगा। लेफ्ट साइड नेगेटिव आया है तो राइट साइड पॉजिटिव आने लग जाएगा, कुछ ऐसे। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरे पास स्फीयर था, ये क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट यहां पे आप देखिए, इस पॉजिटिव के पास कौन है, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मोर अट्रैक्शन आएगा। और इस पॉजिटिव को उस पॉजिटिव के साथ एक बार देखिए, दूर वाले पॉजिटिव के साथ, तो ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव रिपल्शन शो करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। लेकिन ये चार्ज दूर है, चार्ज जितना दूर होगा उतनी कम फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस रिपल्शन है। अब आप बताइए, ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करूँ नेट की, तो ये पॉइंट चार्ज और ये कंडक्टिंग स्फीयर ओवरऑल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा ही है ना, तो ये ओवरऑल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस सिनेरियो में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि यहाँ पे लाइक चार्जेस थे, एक जैसे चार्ज थे, बट क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये सेम एक्सपेरिमेंट नेगेटिव चार्ज के लिए भी किया जा सकता है। तो हमेशा स्टेटमेंट क्या बोलनी ठीक रहती है कि लाइक पॉइंट चार्जेस, अगर आपके पास पिद्दी चार्ज हैं, छोटे छोटे चार्ज हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑलवेज रिपेल ही करेंगे। अब देखिए जरा जल्दी से हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों के साइज इतने छोटे छोटे हैं कि इसका चार्ज दूसरी साइड जा ही नहीं सकता। इंडक्शन आपको यहाँ खास दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है, इंडक्शन बड़ी बॉडी के ऊपर इजीली दिखाई देता है। तो यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन नहीं आएगा। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ रिपल्शन ही रहेगा। नेक्स्ट, अब अगली बात, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है पॉइंट का या बॉडी का। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है दो चार्जेस ही अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है और आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। ओके, तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के पास लेके जाऊंगा तो इंडक्शन इफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, मोर अट्रैक्शन, और उसकी वजह से लेसर रिपल्शन। तो ओवरऑल यहाँ क्या है, ओवरऑल अट्रैक्शन ही है, यानी नेट अट्रैक्शन है। तो हमने क्या देखा कि a charged body can attract a neutral body, कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। और अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, अपोजिट हैं, तो वो तो अट्रैक्ट करेंगे ही। यानी अगर मैं सारे पॉइंट्स को कंबाइन करूं, सो इफ टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसमें हमारे पास कितने केस हो सकते हैं, दो। और वो दो केसेस क्या क्या हैं कि दोनों के ऊपर बोथ आर अनलाइकली चार्ज्ड, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक केस ये हो सकता है। और दूसरा केस क्या होगा
one is charged and other is neutral conducting body. ओके तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे कि दोनों के ऊपर चार्ज है अलग अलग अपोजिट, या फिर एक के ऊपर चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है. बट नेक्स्ट, इफ टू बॉडीज आर रिपेलिंग, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, बोथ आर डेफिनेटली चार्ज्ड. अगर दो बॉडीज ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया तो दोनों के ऊपर चार्ज है कंफर्म 100%. तो यहां से एक स्टेटमेंट कही जाती है इसी पॉइंट को मॉडिफाई करके, दैट रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज. दैट मीन्स अगर दो बॉडीज क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, तो दोनों के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा. ओके तो क्विकली आप लोग लिख सकते हैं, मैं इसे एक क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं. और क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास 5 बॉडीज हैं जिनके नाम A, B, C, D और E रखे गए. ओके एक्सपेरिमेंट्स आर डन. आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में आपको क्या क्या पता चला, ठीक है. पेयर्स B, C एंड D, E रिपेल. ये जो दो पेयर हैं ये रिपेल कर रहे हैं, वाइल पेयर्स AB, AC सॉरी AB, CE एंड जो हमारे पास पेयर है AE, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड चार्ज ऑन A. तो ये जो आपके पास A बॉडी है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं है, एक बार आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. तो चलो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन देखना चाहूँगा, अपनी तरफ से एक अप्रोच लगाना चाहूँगा. तो हम बात करते हैं रिपल्शन की. तो आपको पता है आपके पास, ठीक है, कुछ बॉडीज हैं, पेयर हो गया BC और पेयर हो गया DE. ये क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं. अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर चार्ज है. तो आप यहां से देख सकते हैं ये 4 कबूतर रिपल्शन में है, तो चारों के ऊपर चार्ज होगा. कैसा चार्ज होगा ये नहीं पता, नहीं बता सकते. तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूं कि B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो आपको क्या लगता है C के ऊपर कैसा होगा, लाइक चार्जेस ही रिपेल कर सकते हैं तो C के ऊपर भी पॉजिटिव होगा. बस आगे मैं नहीं बता सकता क्योंकि आगे वाली कंडीशन मैंने नहीं ली है. तो एक बार जल्दी से हम अट्रैक्शन की बात करते हैं. तो अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो हमारे पास क्या है, A है, B है, C है, E है और अगेन A है और E है. तो मैंने क्या माना है, मैंने माना है B पे और C पे पॉजिटिव चार्ज, B पे और C पे पॉजिटिव चार्ज. ये मैंने अपने आप लेट किया था, B पे लेट किया था तो C पे भी पॉजिटिव था. नेक्स्ट, आपको एक चीज पता है यहाँ पे क्या, कि E के ऊपर चार्ज है, E इज चार्ज्ड. ओके
तो दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं और दोनों के ऊपर चार्ज है, और हमें पता है अनलाइक चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं। तो सी के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो ई के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो ई जहां जहां पे है वहां वहां ई के ऊपर नेगेटिव लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट, यहाँ इस फिगर से देख सकते हैं हम कि डी और ई रिपेल कर रहे हैं, तो डी के ऊपर भी नेगेटिव होगा। तो ये सारे चार्जेस कब होंगे? जब बी के ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर बी के ऊपर नेगेटिव हो गया तो आपको फिर से कंडीशंस डिराइव करनी पड़ेंगी। लेकिन कोई नहीं, हमारा क्वेश्चन इतना खतरनाक नहीं है, काफी इजी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं तो कैसा चार्ज होगा? तो अगर ए के ऊपर चार्ज है तो ए के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमें यह भी पता है कि एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज होना जरूरी नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम यहाँ क्या है, ए के ऊपर या तो नेगेटिव होगा या ए न्यूट्रल होगा। फिर ई को देखिए, नीचे वाले इसको यहाँ से, ए क्या कर रहा है, ई के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ए के ऊपर चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो वो न्यूट्रल। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ए क्या है, नेगेटिव न्यूट्रल। दूसरी कह रही है कि ए क्या है, पॉजिटिव न्यूट्रल। सो आपको क्या लगता है ए के ऊपर कैसा चार्ज है, बताइए। सो यहाँ पे अगर हम कंबाइन करें तो ए क्या होना चाहिए, ए एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो लोग अपने आराम से मजे करो, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। ओके, मिलते हैं जब मिलना होगा।